अक्षय तृतीया का दिन एक विशेष दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए। आपको पता है ना कि भगवान विष्णु जो है प्रोवाइडर हैं, माँ लक्ष्मी जो है धन की देवी हैं। यानी आपके जीवन में ना कभी किसी चीज की कॉन्टिन्यूटी की कमी हो, ना आपके पास धन कम हो, ये कृपा अगर प्राप्त करनी है तो अक्षय तृतीया से बेहतर दिन हो ही नहीं सकता है। यूं तो दिवाली वाले दिन भी हम माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सारे साल के लिए प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया विशेष दिन इसलिए है क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की ऊर्जा भी जुड़ी हुई है। अक्षय तृतीया का महत्व क्या है, इस दिन कौन सी चीजों का परहेज करना है, इस दिन क्या उपाय किए जा सकते हैं, इस दिन माँ लक्ष्मी की या धन की कृपा को अभूतपूर्व तरीके से कैसे प्राप्त किया जा सकता है, सारी की सारी चर्चा आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। तो अक्षय तृतीया जो है इस बार है 10 मई 2024 को दिन है शुक्रवार। इस दिन सूर्य भी उच्च राशि के, चंद्रमा भी उच्च राशि के। एस्ट्रोलॉजी का एक डिक्टम है कि सूर्य और चंद्रमा अगर अच्छे ना होना तो जितने मर्जी कुंडली में अच्छे योग हो जाएं, जितने मर्जी अच्छे राजयोग हो जाएं, वो फलीभूत ही नहीं होंगे। तो इस दिन तो सूर्य भी उच्च राशि के हैं, मेष राशि के, और चंद्रमा वृष राशि के। इस दिन का जो शुरुआती नक्षत्र रहेगा ये रोहिणी रहेगा, लेकिन ये केवल सुबह 10:47 तक रहेगा। उसके बाद ये नक्षत्र जो है वो मृगशिरा नक्षत्र बनेगा। लेकिन अक्षय तृतीया की जो विशेष बात है ना, वो इस दिन जो योग बन रहा है ना, सारी की सारी उसमें है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अक्षय तृतीया वाला दिन है, इस दिन लोगों की प्रैक्टिस क्या होती है। ज्यादातर लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो सोना या चांदी जरूर खरीदते हैं, क्योंकि ये एक मान्यता है, जैसे धनतेरस की मान्यता होती है ना, ये एक मान्यता है कि अक्षय तृतीया वाले दिन खरीदा गया गहना या खरीदी गई मेटल जो है बरकत लेके आती है और खुद को कई गुना बढ़ाती है, विस्तार होता है जीवन में। तो यहाँ पे इस अक्षय तृतीया पे आपने ये जो योग बन रहे हैं ना, इसमें एक खेल छिपा हुआ है, इसको याद रखना है, जो अभी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिएगा कि अगर आप कुछ प्रीशियस मेटल जैसे चांदी या सोना खरीदना इस दिन अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तो कोई एक बर्तन ही ले आइएगा, वो भी मेटल का बर्तन हो, प्लास्टिक का नहीं। ये आपके लिए धन कृपा के, बरकत के बड़े रास्ते खोलने वाला है। चलिए अब ये उस दिन के योग पे, उस दिन का जो योग है ना वो है अति गंड योग। अति गंड योग जो है ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव योग नहीं है। इस दिन के योग का जो उपयोगिता होती है ना, जो इसका यूजेज होती है, ये ज्यादातर नेगेटिव चीजों में होती है। इस दिन कहा जाता है कि जिस दिन अति गंड योग हो ना, उस दिन चीजें खरीदने की जगह पे दान करना ज्यादा अच्छा रहता है। हालांकि गुड न्यूज ये है कि ये अति गंड योग जो है ना अक्षय तृतीया वाले दिन केवल दोपहर 12:07 या 8 तक ही रहेगा। उसके बाद शुरू होगा सुकर्मा योग। अब नाम से ही क्लियर है, कर्म नहीं सुकर्मा योग, यानी अच्छे काम या अच्छी परचेजेस करने वाला योग। तो अक्षय तृतीया को 2 हिस्सों में बांटिए। ये जानकारी आपको बहुत ही कम मिलेगी अन्य प्लेटफॉर्म पे, इसलिए ध्यान पूर्वक इसको सुनिएगा, लिख के रख लीजिएगा और अप्लाई करिएगा 10 मई को। अक्षय तृतीया यानी 10 मई वाले दिन 12:07 जो दोपहर के हैं, उससे पहले आपने करनी है डोनेशंस, और 12:07 से लेकर रात के सूर्यास्त तक आप कर सकते हैं परचेजेस। उल्टा मत चल लीजिएगा कि सुबह परचेज कर ली और शाम को डोनेशंस कर ली, वो किया हुआ आपको लगेगा नहीं। तो चलिए अब आइए क्या दान करना है, क्या खरीदना है, इन चीजों पे आते हैं। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी उनके पास आती हैं जो भगवान विष्णु को प्रिय होते हैं। अन्य शब्दों में कहें तो विष्णु बन जाइए, माँ लक्ष्मी खुद ही आपके पास आएंगी। अब विष्णु जी कौन है? विष्णु जी तो प्रोवाइडर हैं। प्रोवाइडर कौन होता है? जो जरूरतें पूरी करता है। प्रोवाइडर कौन होता है? जो जरूरत पड़ने पे काम आता है। प्रोवाइडर कौन होता है? जो सभी के लिए उपयोगी होता है। लोग मुझे देते रहें, मैं बदले में किसी की कोई सहायता ना करूं, आपको ऐसे लोग अपने आसपास बहुत मिल जाएंगे। आपके लोकल एरिया में भी होंगे, आपके वर्क प्लेस पे भी होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में भी होंगे, जो जरूरत पड़ने पे आपसे सहायता तो मांग लेते हैं, लेकिन जब भी उनसे सहायता चाहिए होती है वो कोई ना कोई बहाना लगा देते हैं या एकदम से अदृश्य हो जाते हैं, मिस्टर इंडिया के मोड में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है ये किस कैटेगरी में आना है? प्रोवाइडर बनना है। आपको खाली 10 मई नहीं, मैं तो कहूंगा हमेशा विष्णु भगवान का ये स्वरूप अपने अंदर धारण करिए कि लोगों के काम आइए। जो आपके साधन है, जो आपके पास इल्म है, जो आपके पास नॉलेज बेस है, उनके हिसाब से जितना आप लोगों के काम आ सकते हैं ना, ये आपके अंदर के विष्णु स्वरूप को जागृत करेगा। और जब ये जागृत हो गया ना, तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बरसेगी ही बरसेगी। तो इस दिन आप विशेष क्या कर सकते हैं? इस दिन आप प्रोविजनिंग यानी आप राशन जो है ये डोनेट करिए, ये बड़ा जरूरी है।
और अब आपको तो पता ही है कि ये दोपहर 12:07 से पहले करना है। आप दालें ले लीजिए, आप चावल ले लीजिए, आप कोई आटा ले लीजिए, आप रसोई में खाने लायक कोई भी सामान हो वो ले लीजिए। आप वेरेबल्स कपड़े तक भी दान कर सकते हैं। आप कुछ भी जो है आपको लगता है आसपास कोई ज़रूरतमंद है, आप उसको डोनेट करिए, तो इसका महत्व आपके लिए बहुत ही बढ़ जाएगा। चलिए, अब 12:07 के बाद जब सुकर्मा योग शुरू हो जाएगा, इस दिन आप परचेज कर सकते हैं। आप सोना या चांदी अपने साधन अनुसार परचेज कर सकते हैं। घर के लिए कोई बर्तन लेके आ सकते हैं। लेकिन विशेष चीज आपने क्या करनी है, इस दिन माँ लक्ष्मी के चरण जो चांदी के बने हों, अगर सोने के बने या फूल कर सकते हैं तो लेके आइए, नहीं तो चांदी के छोटे छोटे माँ लक्ष्मी के चरण लेके आइए और उनको आप अपने घर के पूजा स्थान पे बड़ी विधि से माँ लक्ष्मी का मंत्र पढ़ते हुए स्थापित करिए। कहते हैं माँ लक्ष्मी के चरण जहां पे होते हैं ना, माँ लक्ष्मी वहां पे आती ही आती है। और इस दिन एक तो पीले वस्त्र पहनना ना भूलिए और भगवान विष्णु के मंदिर जाना ना भूलिए। आप भगवान विष्णु के उस मंदिर में जाइए जहां पे माँ लक्ष्मी भी साथ में उनका स्वरूप विद्यमान हो। वहां पे आप पीले वस्त्र अर्पण भी करके आइए, पीली मिठाई अर्पण करके आइए, पीले फ्लावर्स अर्पण करके आइए और प्रार्थना करके आइए कि हे प्रभु अपनी कृपा हम पे बनाए रखिएगा। प्रभु केवल प्रार्थनाएं नहीं सुनते, प्रभु आपके कर्म भी देखते हैं। इसलिए कर्म का पार्ट मैंने इस सजेशन में सबसे पहले रखा था, फिर मैं प्रार्थना वाले पार्ट पे आया हूं। घर के वास्तु के अंदर भी एक विशेष चीज आपको बता रहा हूं जो अक्षय तृतीया वाले दिन आप कर सकते हैं। वेस्ट दिशा, घर की पश्चिम दिशा जो है ना, ये भगवान विष्णु की ऊर्जा से सीधे सीधे जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एक भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की एक फोटो लीजिए, उसको गोल्डन फ्रेम करवाइए और उसको अगर संभव हो तो अपने घर के पश्चिम में कहीं पे भी दीवार पे लगा दीजिए, किसी डेस्क पे रख दीजिए, कैसे भी कर दीजिए। और इसको आप अक्षय तृतीया वाले दिन दोपहर 12 बजे के बाद करिएगा। एक चमत्कारी उपाय है ये भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की ज्वाइंट कृपा पाने का। कुछ चावल भी इस दिन खरीद के लाइए और यूज करने के लिए घर के भंडार गृह में रखिए, जो आपका किचन स्टोर है ना वहां पे। और ये चावल कम से कम 10 किलो हो, इससे कम ना हो। 10 किलो या इससे ज्यादा चावल उस दिन अपने घर के अंदर स्थापित करिए और फिर कोशिश करिए कि चावल उनमें से यूज करते रहिए, नए भरते रहिए। कभी भी चावल का स्टॉक आपके घर में 8-10 किलो से कम कभी ना हो। जितना इस समय के स्थापित किए गए चावल आपके घर में इतना स्टॉक बना रहेगा ना, आपके घर के अंदर से धन की कभी कमी नहीं होगी। इस दिन का किया गया एक और विशेष उपाय है, 11 कौड़ियां लीजिए, पीनी कौड़ियां लीजिएगा, इनको लाल कपड़े पे घर के पूजा स्थान पे रखिए और अक्षय तृतीया वाले दिन सुबह सवेरे नहाने के बाद पीले वस्त्र धारण करके पहले तो भगवान विष्णु का कोई ना कोई मंत्र, आपको ऑनलाइन बड़े मंत्र मिल जाएंगे, वो बोलिए, नहीं है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर दीजिए। उसके बाद ओम महालक्ष्माय नमः या माँ लक्ष्मी का जो दूसरा मंत्र होता है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। आजकल तो सारे मंत्र ऑनलाइन मिल जाते हैं। इसकी एक माला कर लीजिए और ये माला कमलगट्टे की माला से करिएगा। इसके बाद इसकी पोटली बना के अपने फोरहेड से लगाइए और अपने धन स्थान पे, तिजोरी पे या जहाँ पे आप चेकबुक पासबुक रखते हैं, अगर नहीं भी तिजोरी है तो घर की अलमारी में ही कहीं पर स्थापित कर लीजिए, या अगर दुकानदार हैं तो अपने गले में स्थापित कर लीजिए। फिर देखिएगा कि किस तरह से आपकी बरकत में वृद्धि होती है, आपके धन में वृद्धि होती है और आपकी धन की समस्याएं हल होती हैं। अक्षय तृतीया का दिन दोस्तों बड़ा विशेष दिन है। इस दिन को आप लाइटली मत लीजिए, जो चलता आ रहा है उसको मत चलने दीजिए। उस दिन कुछ ना कुछ चेंज लेके आइए। जैसे हम दीपावली पे कुछ विशेष करते हैं ना, इस दिन विशेष करने की कोशिश करिएगा और फिर देखिएगा कि किस तरह से भगवान की साक्षात कृपा आप पे बरसती है। तो आज की जानकारी यहीं तक। मैं आशा करता हूँ इससे लाभ लेके आप अपने आने वाले जीवन को बहुत ही स्पेशल बना पाएंगे। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।